अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सर शुक्रिया अकाल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है द कस्ट गॉड विष्णुज अनटोल्ड पनिशमेंट। और आज की वीडियो है जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुदीर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेरी शक्ल पास हो गया लेट्स स्टार्ट। वरदान देवताओं की शक्ति का प्रमाण होते हैं, पर यह भी उतना ही सच है कि देवता भी अपने दिए हुए श्रापों से कभी मुक्ति नहीं पाए। वही श्राप था जिसने राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से वियोग का दुख दिया, और वही वरदान था जिसने उस श्राप को पूरा होने का रास्ता बनाया। यानी वरदान और श्राप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और सबसे अद्भुत बात तो यह है कि भगवान विष्णु स्वयं जो धर्म के रक्षक कहलाए, वो भी अपने कर्मों के फल से कभी परे नहीं रहे। हर युग में, हर अवतार में उन्हें कुछ ऐसे श्राप मिले जो उनकी दिव्य लीलाओं का अविनाशी हिस्सा बन गए। आज हम बात करेंगे उन्हीं दिव्य श्रापों की जिनसे स्वयं विष्णु भी परे नहीं रहे। कभी सोचा है कि भगवान विष्णु जो सबसे दयालु, सबसे शांत हैं, पर क्यों हर युग में अपनी प्रिय से अलग हो जाते हैं? राम बनकर सीता से और कृष्ण बनकर राधा से वियोग सहते हैं। ये कोई युगों पुरानी लीला नहीं थी, ये एक श्राप था। एक श्राप जो ऋषि भृगु ने दिया था। एक समय था जब देवता और असुर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा था। उस युद्ध में असुरों की हार हो गई और वे जीवित बचने के लिए भागकर ऋषि भृगु के आश्रम पहुंच गए। आश्रम के अंदर उनकी पत्नी काव्या थी, कोमल हृदय और दया से भरी हुई। उसने असुरों को देखा और कहा, यहां तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, ये ऋषि का आश्रम है। पर यह दया सृष्टि के नियमों से टकरा गई। जब विष्णु को पता चला कि असुर ऋषि भृगु के आश्रम में छुपे हैं, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और कहा कि धर्म के विरोध में दया भी पाप है। ये कहकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही पल में आश्रम के अंदर छिपे सभी असुरों का वध कर दिया। लेकिन उस चक्र ने ऋषि भृगु की पत्नी को भी नहीं बख्शा। वो असुरों के सामने खड़ी थी और एक क्षण में उनका सिर तन से अलग हो गया। जब भृगु लौट कर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी का कटा हुआ शरीर देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ शोक था, और शोक के अंदर से उठे अग्नि जैसे शब्द, हे विष्णु, तुमने मेरी पत्नी को मारा है, मुझे उसके वियोग का दुख दिया है, अब तुम भी ये दुख सहोगे। तुम्हें भी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और अपनी पत्नी के वियोग का दर्द सहना होगा। और उसी श्राप के बाद हर युग में विष्णु ने अवतार लिया और हर बार अपनी प्रिय से अलग हो गए। भगवान राम ने मां सीता को खो दिया, कृष्ण ने राधा को खो दिया, और हर बार विष्णु ने वही व्यथा झेली जो एक समय ऋषि भृगु ने झेली थी। क्या यह श्राप था या कर्मों का न्याय? क्या देवता भी अपने कर्मों से परे हैं? ये राज शायद भगवान विष्णु ही जानते हैं। नारद मुनि, जो हमेशा हरि नाम जपते हैं, जिन्हें हम सब नारायण नारायण के स्वर में याद करते हैं, उन्होंने भी एक दिन भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था। पर क्यों? एक तपस्वी विष्णु भक्त अपने आराध्य को श्राप क्यों देगा? एक समय देवर्षि नारद को अपने ब्रह्मचर्य पर अहंकार हो गया। उन्होंने तप किया, समाधि लगाई, और जब तपस्या पूरी हुई तो उनके मन में एक सोच उठी कि मुझसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं, मुझ में मोह नहीं है, वासना नहीं है। महादेव ने नारद जी का गर्व पहचाना। महादेव ने कहा, नारद, अपने ब्रह्मचर्य पर अहंकार मत करो, कर्म और माया के जाल से कोई भी परे नहीं। और ये बात विष्णु जी के सामने कभी मत कहना। पर नारद थे, उनका हृदय पवित्र था, पर उनका अहंकार उनसे भी बड़ा हो गया। वे विष्णु के लोक चले गए और गर्व के साथ कह दिया कि हे प्रभु, मैं सबसे पवित्र हूं, माया मुझे छू भी नहीं सकती। विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा और नारद जी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक माया रच दी। नारद मुनि जब पृथ्वी पर आए तो उन्हें एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर होता दिखाई दिया। उसके रूप को देखकर नारद के मन में कुछ बदल गया। पहली बार उनके हृदय में इच्छा जगी। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ऐसा रूप दीजिए जिससे मैं उस राजकुमारी का हृदय जीत लूं। विष्णु ने कहा, तथास्तु। पर यह विष्णु की माया थी। नारद को लगा उन्हें देव रूप मिला है, लेकिन वास्तव में उनका मुख वानर जैसा हो गया। नारद जी आत्मविश्वास से स्वयंवर में पहुंचे। उन्होंने वरमाला की ओर देखा। राजकुमारी ने विष्णु के रूप में आए एक युवराज के गले में वरमाला डाल दी और नारद जी हंसी का पात्र बन गए। सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे।
फिर नारद ने जाके जल में अपना चेहरा देखा और देखा कि उनका चेहरा वानर जैसा बन चुका था। उनके अंदर का अहंकार गुस्से में बदल गया। उन्होंने विष्णु जी को पुकारा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ खेल खेला, पर क्यों? आपने मुझे सबके सामने अपमानित क्यों किया? और उनके मन से एक श्राप निकला जो युगों तक विष्णु के अवतारों का भाग्य बन गया। जैसे मैं एक स्त्री के लिए व्याकुल हुआ, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में स्त्री के लिए व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और विष्णु जी ने बस शांत आंखों से देखा, क्योंकि ये माया उन्होंने इसलिए रची थी ताकि नारद जी की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ना टूटे। और जब ये बात नारद जी ने सुनी तब विष्णु जी से माफी मांग ली। जब विष्णु जी श्री राम के रूप में आए तो श्राप की वजह से उन्होंने सीता के वियोग का दर्द झेला, पर उसके साथ ही उन्हें वानर सेना की सहायता भी मिली और कुछ इस तरह नारद का श्राप पूरा हुआ। ये कहानी सिर्फ श्राप की नहीं, ये एक याद दिलाने वाली बात है कि अहंकार चाहे देवता का हो या ऋषि का, माया उसे कभी माफ नहीं करती। ये बात रामायण के समय की है, एक ऐसा समय जब धर्म और राजनीति एक ही धार पर चल रही थी। श्री राम अपने वनवास के काल में अपनी पत्नी सीता की तलाश कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से। सुग्रीव ने कहा, मेरे भाई बाली ने मेरा राज्य, मेरी पत्नी, सब कुछ छीन लिया है। अगर आप मेरी सहायता करें तो मैं मां सीता का पता लगाने में आपकी सहायता करूंगा। राम ने वचन दिया और उन्होंने बाली को वन में एक वृक्ष के पीछे से अपने तीर से मार गिराया। बाली जमीन पर पड़ गया। उसके प्राण राम के चरणों के सामने थे। बाली ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, हे राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, फिर आप मुझसे सामने से क्यों नहीं लड़े? ये तो क्षत्रिय का धर्म नहीं। श्री राम ने शांत स्वर से कहा, बाली, मैं राजा हूं और राजा का कर्तव्य है अधर्म को समाप्त करना। तुमने अपने भाई की पत्नी छीन ली, ये एक अधर्म था और मैं धर्म के लिए लड़ा। बाली ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं आपके हाथ से मारा गया हूं, मुझे इससे बड़ा पुण्य क्या मिलेगा? और इतना कह के बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तब बाली की पत्नी तारा वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस शोक और शक्ति थी। उसने श्री राम को देखा और श्री राम को श्राप दे दिया कि भले ही आप मां सीता को खोज लेंगे, पर कुछ समय बाद आप वापस मां सीता से दूर हो जाएंगे। जिस तरह मैंने अपने पति का वियोग सहा, आप भी अपनी पत्नी का वियोग सहेंगे और अगले जन्म में आपकी मृत्यु मेरे पति के हाथ से ही होगी। ये श्राप हवा में गूंज गया। श्री राम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये श्राप भी उसी लीला का एक हिस्सा है जिसे उन्होंने स्वयं रचा है। समय बीता, लंका में उनका विजय हुआ। श्री राम ने मां सीता को वापस पाया और वे अयोध्या वापस लौट गए। पर कुछ समय बाद श्री राम को मां सीता से अलग होना पड़ा और मां सीता वन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगे। और फिर कुछ युग बीत गए। विष्णु फिर पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में आए और उस युग में बाली भी लौट कर आया, जरा शिकारी के रूप में। और जब जरा वन में शिकार कर रहा था तो उसका एक तीर श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है और उनके प्राण निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरह ये श्राप पूरा हुआ। किस्मत का चक्र वहीं पूरा हो गया। एक श्राप जो ना द्वेष से दिया गया था, ना क्रोध से, बल्कि प्रेम, दुख और धर्म के बीच से जन्मा था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और ये युद्ध सबसे विनाशकारी माना जाता था। दुर्योधन अधर्म के साथ थे तो युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। और युद्ध का नतीजा ये हुआ कि दुर्योधन समेत पूरे कौरव वंश का अंत हुआ। और उस मैदान के एक कोने में एक मां खड़ी थी, गांधारी। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। उनके 100 पुत्र, उनका वंश, सब कुछ इस युद्ध की आग में समाप्त हो गया था। तब श्री कृष्ण गांधारी के पास आते हैं। वो रो के कहती हैं, वासुदेव, तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। तुमने सब देखा, सब समझा, फिर भी कुछ नहीं किया। तुमने पांडवों को बचाया पर मेरे पुत्रों को नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण अपने दोनों हाथ जोड़कर गांधारी की बातों को सुन रहे थे और तब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों को झुकाकर बोला, यदि आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं और फिर वो अपने राज्य द्वारका आ जाते हैं। महाभारत के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हुआ। एक दिन यादवों ने एक ऐसा पेय पी लिया कि वो आपस में लड़ पड़े।
श्री कृष्ण एक चट्टान पर अकेले बैठे थे। उन्होंने देखा कि अपना ही वंश अपने हाथों खत्म हो गया। तब उन्हें गांधारी के शब्द याद आए, वो श्राप जो न क्रोध से दिया गया था, न द्वेष से, बल्कि दुख से। और उस दिन द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। सब कुछ वहीं समा गया। एक माँ का श्राप और एक भगवान की मुस्कान, यही था गांधारी का श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। और इस तरह हर युग में विष्णु ने अपना अवतार लिया, हर बार धर्म को संभाला, पर हर बार श्राप भी झेला। ऋषि भृगु का शोक, नारद का अहंकार, तारा का दुख और गांधारी का श्राप, सब कुछ मिलकर एक ही कथा कहती है कि भगवान भी सृष्टि के न्यायों से परे नहीं। उनके लिए भी हर कर्म का फल निश्चित है। शायद इसी वजह से विष्णु हर युग में आते हैं, ताकि अपने ही कर्मों का संतुलन फिर से रच सके और हम सबके लिए एक सीख छोड़ जाते हैं कि कर्म से कोई परे नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए अपने विचार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही अनदेखी अनसुनी राज। जी, बिल्कुल जी। और इन्होंने शुरू में मेंशन किया कि कोई देवता या भगवान जो है वो भी श्राप से जो है वो परे नहीं है। तो ये वैसे विष्णु जी ही जानते हैं ये राज़ तो। लेकिन ये हमने जो है वो काफ़ी ये कृष्णा अपना महाभारत हमने देखी थी, उसमें भी ये सारा कुछ दिखाया गया था। और उसके बाद अपना देवों के देव महादेव देखी तो उसमें भी काफ़ी सारे श्राप जो है वो मिलते थे। अपना महादेव जी को भी काफ़ी सारे श्राप जो है वो मिले थे। माता पार्वती को श्राप मिले थे। तो क्योंकि माता पार्वती जो है वो मतलब कि औलाद की जो है वो औलाद को जन्म नहीं दे सकती थी, क्योंकि उनको श्राप मिला था कामदेव जी की जो है वो जब हत्या हुई थी, जब कामदेव जी को मारा गया था, जब शिव जी जो है वो अपना तपस्या में लीन थे, तो उनको उठाने की कोशिश की गई थी। उस वक़्त वो बाण चलाया था कामदेव जी ने, तो उस वक़्त शिव जी गुस्से में जो है वो उनका वध कर दिया था। तीसरी कामदेव जी आंख का खुली थी। तीसरी आँख खुली थी, तो वध हो गया था। तो उस वक़्त जो है कामदेव की पत्नी जो है उन्होंने श्राप दिया था माता पार्वती जी को, तो दुःख में ही दिया था वो भी। तो इस तरह हमने जो है वो देवों के देव महादेव में भी काफ़ी सारे ऐसे जो है वो और भी हैं श्राप जो कि हमने देखे थे। और उसके बाद महाभारत में भी जो है हमने देखा कंधारी माता जो है उन्होंने श्राप दिया था आखिर पे कृष्णा जी को, जो कि इधर भी ज़िक्र हुआ है जिसका। तो विष्णु जी को अभी इन्होंने 4 जो है वो श्राप इन्होंने बताए। और पहला जो श्राप था अपना वो किन्होंने दिया था देव ऋषि देव नहीं, नहीं भृगु जो ऋषि महर्षि भृगु। भृगु जो हैं उन्होंने दिया हाँ। था। और उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि उनकी पत्नी का भी जो है बीच में हत्या हो गई थी, उनका भी वध हो गया था जब असुरों को मारने के लिए आए थे। तो उस वक़्त उन्होंने दुःख में जो है वो श्राप दिया था विष्णु जी को, और यही कहा था कि आप भी जो है वो जब कोई अवतार लेके आएँगे तब आप जो है अपने जो पत्नी होगी उसका जो है वो जो ये कह लें कि जुदाई जुदाई करना जो है। है वो सहना जो है वो पड़ेगी आपको। और वही हुआ। और जिस तरह कि राम जब अवतार लिया था राम जी का, तब भी जो है आपने सीता जी से जो है वो जुदा जुदाई हो गए जो थे। है वो बर्दाश्त की थी। और उसके बाद जब कृष्ण जी का अवतार लिया था तो राधे जी से जो है वो जुदाई का आपने जो है वो भोग उठाया था। तो इस तरह जो है वो ऋषि भृगु जी जो हैं उनका श्राप जो है वो विष्णु जी को झेलना पड़ा। और ये और उसके बाद देव ऋषि देव ऋषि नारद। नारद जो हैं उनका जो है वो श्राप इनको लगा। और क्योंकि वो उनका अहंकार बढ़ चुका था और वो उनके साथ ये सारा कुछ किया था कि वो एक मोह माया के जाल में शिव जी ने भी समझाया था कि कोई भी नहीं बच पाएगा। तो आप जो है अपने अहंकार ना करें कि मुझे कोई ऐसा नहीं है, मैं सबसे जो है वो पाक हूँ और मुझे कोई ऐसा मोह माया नहीं है, जाल में मैं नहीं फंस सकता। तो वो एक अहंकार था उनके अंदर, दिल उनका साफ था, पाक था, उसमें कोई शक नहीं है। कर्मचारी थे ना, वो नहीं कर सकते थे कुछ। बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी जो है वो जो माया जाल में अपना बिछाई थी विष्णु जी ने, उसमें जो है वो फँस गए थे। और उसमें फिर उनका जो है वो फेस जो है वो चेंज कर दिया था, एक वानर के रूप में। तो फिर उन पे हँसी आई थी, सबको हँसे थे, तो वो एक अहंकार जो है गुस्से में चेंज हो गया और उन्होंने भी जो है वो श्राप दे दिया कि राम जी जो हैं जब सीता जी को उनसे जो है जुदा होंगी और उसके बाद वानर ही उनकी हेल्प करेंगे। तो वही हुआ जैसा कि रामायण में है दिखाया गया।
और उसके अलावा बाकी जो और शराब भी हैं, और इस तरह देवता जो हैं वो भी अपने कर्मों का फल जो है वो भोगते हैं, और मनुष्य भी और सारे जितने भी हैं। तो ये चीज़ जो है वो इन्होंने एक मतलब 4 जो विष्णु जी के जो कह लें कि उनको मिले थे श्राप, उनका ज़िक्र किया है, और इस तरह बाकी देवता भगवान जो हैं उनको भी श्राप मिले थे, वो भी हैं। तो बहरहाल अभी जो वीडियो है वो विष्णु जी के जो अपना श्राप है उनके बारे में है। बिल्कुल जी, विष्णु जी के जो भी कर्तव्य थे, उन्होंने तो धर्म की खातिर ही कर्तव्य हमेशा से किए हैं, लेकिन ये उनकी अपनी ही लीलाओं का एक हिस्सा है। कहीं पे श्राप जो है वो वरदान बन जाता है, कहीं पे वरदान जो होता है वो श्राप बन जाता है। तो ये सिलसिले जो हैं वो चलते रहते हैं। असल में तो वो संसार को समझाना चाहते थे, संसार को समझाने के लिए ये सारी लीलाएँ जो हैं उन्होंने रची हैं कि कर्म जो है ना वो अगर करने हैं तो उससे आपने अपने आप को महफूज़ भी करना है। ये नहीं कि कर्म करके तो आप उसका प्रयोग जो है वो गलत अगर करेंगे, तो उसकी फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको दंड भी भोगना पड़ेगा। अब देवऋषि नारद जो हैं उनके कर्म तो बहुत अच्छे थे, कठोर उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन वो कर्म जो है उनके अहंकार का बायस बन गए थे। और इतना ज़्यादा अहंकार था कि पूरे संसार में वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पवित्र मानने लगे। तो फिर विष्णु जी ने लीला रची कि एक खूबसूरत राजकुमारी उनको दिखने के लिए मिली और उसके बाद जब देवऋषि नारद जो हैं उनके दीवाने हुए और उन्होंने फिर प्रार्थना की कि ये मुझे पसंद करे, कोई इस तरह का रूप दीजिए, उन्होंने वानर रूप दे दिया। जब वो सामने गए, तो राजकुमारी जो है उन्होंने तो एक खूबसूरत जो राजकुमार थे उनको चुन लिया और सारे दरबार में इनकी हँसी बन गई। तो इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आए और इन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपनी जो अर्धांगिनी है उनसे जुदाई जो है वो होनी पड़ेगी आपकी और उसके बाद ये है कि वानर जाति ही आपकी सहायता करेगी। एक लीला जो है वो आपको इस तरह की भी देखनी पड़ेगी। फिर वो महाराज सुग्रीव जो हैं, वो उसके रूप में वो वहाँ पे प्रकट हुए और उसके बाद महाराज बलि जो हैं वो उसने राज्य उनसे छीन लिया था और महाराज सुग्रीव जो हैं उन्होंने कहा था कि आप सीता माता जी को ढूँढना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन उन्होंने अपनी कहानी बताई कि इस तरह से मेरा जो भाई है उसने मेरा राज्य छीन लिया। तो ज़ाहिर-सी बात है राम जी जो हैं वो अयोध्या के राजा थे और अयोध्या के राजा होने के नाते उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी जातियाँ रहती हैं, उनमें से अगर कोई भी अधर्म करेगा, तो उसको दंडित जो है वो किया जा सकता है। लाइक दैट अगर किसी भी जो है वो पुलिस हो ज़िले की, वो किसी दूसरे ज़िले में अगर कोई क्राइम हो रहा है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे ये सोच कर के ये हमारा एरिया नहीं है क्योंकि उनका कर्तव्य है ना कि दंडित करना, क्योंकि वो एक कानून का पालन कर रहे हैं। तो राम जी जो हैं उन्होंने कानून का पालन करते हुए जो बलि हैं उनका वध किया था इसलिए क्योंकि उन्होंने तो पर्सनल युद्ध ही नहीं किया। युद्ध तो पर्सनल होता तो फिर वो सामने आके करते। लेकिन ये युद्ध नहीं था, ये एक पाप का दंड था जो उन्होंने महाराज बलि को दिया था। महाराज बलि जो हैं वो भी बड़ा खुश हुआ कि आपके हाथों मृत्यु हुई है और उसके बाद महाराज सुग्रीव जो हैं उन्होंने अपना कर्तव्य भी अदा किया। लेकिन ये है कि देवऋषि नारद जो हैं, उन्होंने जो श्राप दिया हुआ था वो भी पूरा हुआ कि एक तो उनको वानर जाति की सहायता लेनी पड़ी, दूसरी ये है कि वो अपनी पत्नी से उनको जुदाई का दुःख जो है वो भी देखना पड़ा। बिल्कुल जी। और जो स्टार्टिंग में बात उन्होंने की कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों जो हैं श्राप और वरदान। वरदान जो है, तो मेरे ख़्याल में दोनों साथ चले हैं। और ये लीला ही है बीच में कि जैसे क्या नाम है, ज़िक्र हुआ वहाँ पे महाभारत का, और वहाँ पे क्या नाम है, कौरवों की माता कंधारी। कंधारी जो हैं, वो माता, वहाँ पे उनका ज़िक्र हुआ, तो वो हमने जो सीरीज़ की थी, वो हमें समझ आ रहा था। और विष्णु जी जो किस तरह, कृष्ण जी किस तरह मतलब कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, और जो उनको किस्म का श्राप दिया था वो भी मुकम्मल हुआ। और जो हमने एक वीडियो की थी, 1-2 वीडियो में पता चला था कि उनकी मृत्यु जो है वो किस तरह हुई, कि तीर एक जो है उनके पाँव को लगा। और हमने कहानी जो सुनी थी उस वीडियो में थोड़ी डिफरेंट थी, कि एक शिकारी आया और मतलब उसने वो तीर चलाया, और वो जो है वो एक डिफरेंट कहानी थी। हाँ, यहाँ वो पे डिफरेंट हिरण सुनने का को, शिकारी था ना, हिरण का शिकार वैसी करते-करते क्यों थी? यही डिफरेंट है, था थोड़ा। यही है यही दिखाया गया था कि कि हिरण का शिकार करते-करते वो वहाँ पे पहुँचा तो झाड़ियों के पीछे से जब उसने देखा तो हाँ, विष्णु जी का जो पाँव है ना श्री कृष्ण जी का, वो वो इस तरह हिरन से जैसा था कि था। उसको हिरण जैसा नज़र आया। हुँ। उसने हिरण समझ के बाण जो है वो छोड़ा।
महाराज जी यहाँ पे जो है जो श्राप दिए गए क्यों दिए गए उसके पीछे क्या रीज़न था और जो एट द एंड पता चला कि विष्णु जी का जो बाली बीच में जो वानर कैरेक्टर आए थे वो किस तरह क्यों और किस तरह श्राप दिया गया और जो ऋषि नार्थ हैं जो क्या नाम है उनका ऋषि नारती है ना तो वो जो है उनको उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्यों जो है श्राप दिया तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी बहुत मिली और अच्छी वीडियो थी जी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी और कुछ मिस आउट कर दिया हो तो हम माजरत चाहते हैं इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज पीस